नमस्ते दोस्तों, विंटर का सीजन आ गया है तो ड्राई स्किन का प्रॉब्लम बहुत से लोगों को होगा। तो आज उसी विषय पे बात करेंगे। देखिए, ड्राई स्किन के तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर सबसे कॉमन रीजन है एजिंग। जब हमारा उम्र बढ़ता है तब हमारे स्किन में जो स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स रहते हैं उनका सिक्रीशन कम हो जाता है, जिस वजह से हमारा स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने लगता है। अब एज तो कॉन्टिन्यूअसली बढ़ता ही रहेगा, तो ड्राई स्किन का प्रॉब्लम विथ एज बढ़ेगा। इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन विथ ट्रीटमेंट हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। कैसे, वो कुछ देर में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जान लेते हैं कि कम उम्र में ड्राई स्किन होने का क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। कुछ कॉमन स्किन के बीमारियां होते हैं, जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस, इक्थायोसिस एटसेट्रा, जिनमें ड्राई स्किन का प्रॉब्लम दिखाई देता है। कुछ अंदरूनी बीमारियां जैसे डायबिटीज, थायराइड का बीमारी या मेल न्यूट्रिशन के वजह से भी हमें ड्राई स्किन हो सकता है। इनको छोड़ के एनवायरमेंटल इफेक्ट्स जैसे कि ड्राई एंड कोल्ड वेदर, लो ह्यूमिडिटी एरियाज में रहना या बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर के वजह से भी हमें ड्राई स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे कुछ आदतों की वजह से भी हमें बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो सकता है, जैसे कि बार बार नहाना, नहाने के वक्त स्किन को बहुत ज्यादा घिसना या स्क्रब करना, बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाना, बहुत ही हार्श या बहुत ही खराब क्वालिटी का कोई साबुन या बॉडी वॉश यूज करना, कम पानी पीना, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन इत्यादि, इन सभी वजह से हमें ड्राई स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए, विंटर के सीजन में थोड़ा बहुत ड्राई स्किन की प्रॉब्लम तो हम सभी को होता है, जिसको बहुत आसानी से इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ड्राई स्किन के साथ आपको दूसरे भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कि स्किन में बहुत ज्यादा ईचिंग, दर्द, स्किन का फट जाना, डिस्चार्ज होना, या अगर अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जो कि अंदरूनी कुछ बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं, या आपको इतना ज्यादा ड्राई स्किन हो रहा है जिसको आप घर बैठ के मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या अगर बच्चों में बहुत ज्यादा ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन सिचुएशंस में आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम ड्राई स्किन होने से खुद को बचा सकते हैं या इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो बार बार मत नहाइए। वैसे भी ठंड के मौसम में कौन बार बार नहाता है, पर फिर भी नहाने के टाइम में जितना हो सके कम वक्त लीजिए। 10 मिनट से कम टाइम के लिए आप नहाइए। नहाने के टाइम में ल्यूक वार्म वाटर यानी थोड़ा सा गर्म पानी ही यूज कीजिए। बहुत ज्यादा ठंडा पानी का यूज या बहुत ज्यादा गर्म पानी का यूज मत कीजिए। नहाने के वक्त अपने त्वचा को घिसिए मत। नहाने के बाद भी सॉफ्ट टॉवेल से डैप कर कर के ही अपने त्वचा को पोंछिए, रगड़ के मत पोंछिए। अगर साबुन यूज करना है तो एक स्किन फ्रेंडली और मॉइस्चराइजिंग सोप का ही आप यूज कीजिए। आपके लिए कौन सा साबुन बेस्ट हो सकता है, ये अगर आपको जानना है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा ड्राई एरिया में रहते हैं तो घर में एक ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। अपने स्किन के ऊपर डायरेक्टली कोई भी वुलन कपड़ा मत पहनिए, इससे आपका स्किन और ज्यादा इरिटेटेड और ज्यादा ड्राई हो सकता है, और इससे आपको एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी हो सकता है। बॉडी स्प्रेज का इस्तेमाल जितना हो सके कम कीजिए, क्योंकि बॉडी स्प्रेज में अल्कोहल रहता है जो आपके स्किन को और ज्यादा ड्राई कर सकता है। हर रोज एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए। जो लोग थोड़ा ज्यादा पसीने बहाने वाला काम करते हैं उनके लिए और ज्यादा पानी पीने की जरूरत पड़ सकता है। चाय कॉफी कम पीजिए और स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। खाने में स्वीट पोटैटो, नट्स जैसे कि आलमंड, काजू, पिस्ता, अखरोट, एवोकेडो, क्यूकम्बर यानी खीरा, सोयाबीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अंडे, ये सभी खा सकते हैं जो आपके स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। कुछ भी ज्यादा मत खाइए, एडिक्वेट अमाउंट में खाइए। पर अगर आपको स्पेसिफिक किसी बीमारी के वजह से कोई स्पेसिफिक डाइट मेंटेन करना होता है तो आप उसको ही फॉलो कीजिए। मैं यहाँ पे इन जनरल कुछ खानों के बारे में बताया, पर जो भी हो, बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एज, सेक्स, वेट और भी बहुत सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके लिए कौन सा डाइट अच्छा होने वाला है या कौन सा डाइट आपके लिए सही होगा, ये अगर आपको जानना है तो उसके बारे में एक डाइटिशियन के साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। अभी सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो
आपको अगर कोई अंदरूनी बीमारी है जैसे कि डायबिटीज या थायराइड का कोई बीमारी या लीवर या किडनी का कोई बीमारी, तो उसका पता लगाना सबसे जरूरी है। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपको कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए वो देंगे। उस हिसाब से अगर आपका कोई अंदरूनी बीमारी निकलता है तो उसका सही से इलाज करना सबसे जरूरी है। अगर आपको स्किन का कोई स्पेसिफिक बीमारी है जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस या इक्थायोसिस या सोरियासिस इत्यादि, तो उसका भी स्पेसिफिक इलाज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब विदाउट एनी स्पेसिफिक डिजीज अगर आपको सिर्फ ड्राई स्किन का प्रॉब्लम ही हो रहा है तो उसका तो एक ही इलाज है जिसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं, और वो है मॉइस्चराइजर। अब कौन सा मॉइस्चराइजर कितनी बार और कैसे यूज करना है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ मैं 12 साल के एज के ऊपर के पेशेंट्स के बारे में ही बात करूंगा। बच्चों में कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए उस बारे में एक अलग से वीडियो में मैं जरूर डिस्कस करूंगा। यूजुअली लगाने वाले जो मलम होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं जैसे कि जेल, लोशन, क्रीम, ऑइंटमेंट एटसेट्रा। इनमें से जेल और लोशन सबसे ज्यादा लाइट होते हैं, क्रीम उससे ज्यादा थिक होता है और ऑइंटमेंट सबसे ज्यादा थिक होता है। मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं वो मेनली लोशन या क्रीम बेस में ही आते हैं। अब यूजुअली जिनमें एक्नी का प्रॉब्लम रहता है या जिनमें बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होता है उनमें हम लोशन प्रिस्क्राइब करते हैं, पर विंटर में जिनको बहुत ज्यादा ड्राई स्किन का प्रॉब्लम होता है उनके लिए क्रीम अच्छा रहेगा। लोशन से उनको उतना ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, पर अगर किसी का एज कम है और बहुत ही माइल्ड ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है तो उनमें लोशन भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। नॉर्मली हम पेशेंट्स को डेली 2 बार करके ही मॉइस्चराइजर यूज करने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। एक बार सुबह नहाने के इमीडिएटली बाद और एक बार रात को सोने से पहले। पर अगर किसी को सिर्फ एक बार ही मॉइस्चराइजर यूज करना है तो नहाने के इमीडिएटली बाद मॉइस्चराइजर लगाना ही सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। और एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सन प्रोटेक्शन। फिजिकल फोटो प्रोटेक्शन यानी टोपी, छतरी एटसेट्रा यूज करना तो जरूरी है ही, उसके साथ आप जब किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको आपके स्किन के हिसाब से जो सनस्क्रीन रिकमेंड करेंगे उसको भी यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सनस्क्रीन यूज करना या फोटो प्रोटेक्शन यानी खुद के त्वचा को सूरज के किरणों से बचाना ही आपके त्वचा का जो उम्र है उसको कम रखने का सबसे ज्यादा आसान और इफेक्टिव तरीका है। अब मॉइस्चराइजर्स में तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। मैं पर्सनली लाइट लिक्विड पैराफिन और व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन के कॉम्बिनेशन वाले जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं उनको ही प्रिस्क्राइब करना प्रेफर करता हूं, क्योंकि उनमें सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शन होने का खतरा सबसे ज्यादा कम रहता है। पर डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हम कभी कभी सेरामाइड कंटेनिंग या हाइलुरोनिक एसिड कंटेनिंग मॉइस्चराइजर्स का भी प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। यहाँ एक चीज आपको ख्याल रखना होगा, ऐसा कोई भी मॉइस्चराइजर कभी यूज मत कीजिए जिसका खुशबू बहुत अच्छा है, क्योंकि खुशबू अच्छा करने के लिए उनमें जिन फ्रेग्रेंसेस का यूज किया जाता है उनसे आपको एलर्जिक रिएक्शन या इरिटेशन होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। सबसे बेस्ट यही होगा कि आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और आपके स्किन टाइप के हिसाब से कौन सा मॉइस्चराइजर आपके लिए बेस्ट होगा ये उनको ही चूज करने दीजिए, और पूरे विंटर के सीजन में उसी मॉइस्चराइजर को विथ फुल डेडिकेशन और ईमानदारी आप यूज कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।